हेलो बच्चों, आफ्टर द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान दीजिए कि कोई भी डायपोल कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों ध्यान देना, इस हेडिंग में उसने आपको ये नहीं बोला है कि मान लीजिए मेरे पास एक डायपोल है, नेगेटिव है यहाँ पे, जहाँ मेरे पास क्या है पॉजिटिव है, जहाँ मेरे पास क्या है ओरिजिन ओ है। ठीक है, आपको पता है मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट क्या है बी है, तो आपको पता है यहाँ पे ओ ए इक्वल टू में कितना होगा, ओ बी होगा, कितना हो जाएगा स्मॉल ए, और जो पूरा ए बी होता है वो कितना होता है 2a। अब ध्यान देना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग पढ़ चुके हो कि इस ए बी को अगर हम बढ़ाएं टुवार्ड्स द बी या फिर टुवार्ड्स द ए तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और अगर ओरिजिन के परपेंडिकुलर हमने क्या बनाई, एक्सिस बनाई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। तो इस हेडिंग के अंदर ये नहीं बोला गया है कि पोटेंशियल आपको निकालना कहाँ पे, ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस और एक क्या ऑन द डायपोल एक्सिस, नहीं बोला है उसने। इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है ना, तो आप यहाँ पे ले पाओगे कहीं ना कहीं, नहीं आप कहाँ ले पाओगे, यहाँ पे ले पाओगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया वो सुनना, हमने ना तो इधर लिया ना इधर लिया, हमने एक पॉइंट कहीं भी मान लिया, पॉइंट पी, यहाँ पे है पॉइंट पी। ठीक है, और इस पॉइंट पी को ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने क्या माना, डिस्टेंस आर पे माना, मतलब ओपी जो है हमारे पास कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें बताना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट वी का फॉर्मूला कैसा बनेगा बताना है। तो देखो बहुत ही इजी वे में है, सिंपल सी बात है। इस पॉइंट पी को आपने यहाँ से मेजरमेंट कर लिया तो यहाँ से भी कर लीजिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू से। ठीक है, तो देखिए माइनस क्यू जो है यहाँ मैंने लिया लेट सपोज क्या, एक मिनट को, यहाँ मैंने ले लिया R1। ठीक है, थोड़ा सा बैंड हो गया मुझसे, आप मान चलना कि ये जो AP है वो क्या है, R1 है। ठीक है, और BP जो है ब्लड प्रेशर, हाँ नहीं ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर BP वो कितना है, R2 मान लें। ठीक है साहब, ये मैंने क्या मान लिया, R2 मान लिया। अब देखिए आपको पता है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर एक पॉइंट P यहाँ होता इसकी जगह तो क्या होता, ऑन द डायपोल एक्सिस। तो अभी थोड़ा सा उठा हुआ है ये, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल फॉर्म होगा, वो हमने कितना माना, थीटा डिग्री माना। मतलब जो पॉइंट पी है जो यहाँ पे होना चाहिए था आमतौर पे, वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो कितने एंगल पे है वो, थीटा एंगल पे है। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान देना, ये अगर आपके पास जो ओपी है वो आर है, ओपी कितना है, आर है, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है, तो इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है, आर कोमा थीटा। ये बात आपको भूलनी नहीं है। क्यों नहीं भूलनी, ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्या बार क्वेश्चन आता है, ध्यान देना कैसे आता है, वैसे बोलता है एग्जामिनर, डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ आर कोमा थीटा। तो उस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली उसने क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप भूल मत जाना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर कोमा थीटा। ध्यान देगा, डिस्टेंस कितनी बना रहा है, आर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अब देखो एकदम इजी में पढ़ना है, अपने को रटना बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में। लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, ध्यान देना, V इक्वल टू में क्या था, KQ अपन में कितना R था। ठीक है, लेट, अब देखिए वहाँ पे चार्ज एक ही था, तो हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एक ही था। जहाँ कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस है ना, तो हमें दोनों चार्जेस की वजह से जहाँ पे पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो देखो हमने क्या माना, वो देखिए लेट पोटेंशियल्स आर V1 कोमा V2 ड्यू टू माइनस क्यू कोमा प्लस क्यू, आर V1 कोमा V2 रेस्पेक्टिवली, V1 कोमा V2
रेस्पेक्टिवली। ध्यान रहेगा। तो देखिए देन THEN। अब जरा देखो रटना क्यों नहीं है, V1 आपने किसके वजह से माना, -Q की वजह से। तो इस फॉर्मूले में जब V की जगह पे क्या लिखोगे, V1 लिखोगे, तो ये Q कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। नीचे क्या आता है, डिस्टेंस। तो -Q जो चार्ज है वो पॉइंट P से कितना डिस्टेंस पे है, R1 पे है। तो क्या आएगा, R1। तो क्या बनाएगा ये, माइनस का KQ अपॉन में R1, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए एंड। अब बात करते हैं V2 की। V2 देखो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो V2 में क्या आएगा, K इंटू में पॉजिटिव चार्ज क्यों सेम रहेगा, ठीक है। अपन में क्या आता है, डिस्टेंस। R क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट P से कितनी है, R2 है। तो नीचे क्या जाएगा, R2। अब देखिए अभी तक क्या हुआ, हमारे पास दोनों चार्जेस थे, इन दोनों ही चार्जेस के वजह से जो हमारे पास नेट पोटेंशियल आया वो कितना आया, V1 और V2। बस डायपोल क्या होता है, इट इज़ अ पेयर ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम वैल्यू बट अपोजिट इन नेचर। तो इन दोनों पोटेंशियल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। ध्यान दो क्या आएगा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V इक्वल टू में V1 प्लस V2। बस इनकी वैल्यूज़ को आप पुटअप कर लीजिए। कैसे पुटअप करेंगे, देखिए V1 कितना आया, नेगेटिव में आया, KQ अपॉन में R1। V2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में KQ अपॉन में R2। ठीक है, आपको पता है कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, KQ कॉमन आएगा। ये टर्म को मैं पहले ले रहा हूँ, पहले क्या ले रहा हूँ इसकी पॉजिटिव आ रही है, तो 1/R2। इसको क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 1/R1। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पोटेंशियल V बन जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास क्या आया, KQ आ गया। R1 कहाँ आएगा, ऊपर। R2 कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, ये इधर ये इधर। नीचे क्या जाएगा, R1 और R2। ये मेरे पास क्या बन गया, पोटेंशियल V का फॉर्मूला बन गया। अब देखो बच्चों, आपको लग रहा है कि आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले के बाद हमें करना ये होता है कि R1 R2 को, R1 कोमा R2 को हमें लाना होता है इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, हम चाहते हैं कि R1 R2 डिस्टेंस जो इमेजिनरी थी, इन दोनों डिस्टेंस को हम किस में लेके आए, R डिस्टेंस के अंदर लेके आए, जिसका मेजरमेंट कहाँ से हुआ है, ओरिजिन से हुआ है। ठीक है, थोड़ा गला खराब है आज। ठीक है, इतना आ गया। तो देखो, तो वीडियो को पहले पॉज करना आप लोग, फिर पहले आराम से इसको लिखना पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली। ठीक है, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वो फॉर्म करने पड़ेंगे डायग्राम्स। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप लिखना अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन बहुत ही ईजी वे में। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। पॉइंट ए, अगर आपको R1 को लेके आना है इन टर्म्स ऑफ R, R1 को हमें लेके आना है किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ R। तो देखो हमें करना क्या पड़ेगा, ध्यान देना। वहाँ देखिए ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R है। तो R1 कहाँ से लिया गया है, यहाँ से। तो यहाँ से हमें इमेजनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, इमेजनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा किस पे, OP पे। अब आप बोलोगे साहब OP तो वहाँ पे आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स से, किसी भी लाइन को हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। तो जब OP को हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे तो ये इससे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट क्या है, C है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री ये है, और आपको पता है ये एंगल कितना होगा, ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो OA है वो कितना है, स्मॉल है, वो कितना है, स्मॉल है। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसमें गेम क्या है बच्चों, ध्यान दो, दोबारा सुनो एक बार। R1 को R में चेंज करने के लिए हमने क्या किया वो सुनो दोबारा। हमने ड्रॉ किया AC परपेंडिकुलर किस पे, OP पे। ठीक है, इससे देखो हमें फ़ायदा क्या हुआ वो सुनना। ये हमारा जो AP है ये नियर बाय इक्वल है किसके, CP के। चेक कीजिए, ये परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है AP, ये नियर बाय इक्वल है किसके, CP के। मानते हो, ठीक है। AP कितना है आपको पता है, R1 है। CP को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, CP को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, OC और OP में। तो क्या आएगा, OC प्लस OP। भाई OC प्लस OP लिखेंगे। फिर देखिए OC हमें पता नहीं है अभी, OP कितना है,
आर है। तो देखिए हमारा काम हो जाएगा एंड टू एंड। देखो कैसे, हमें क्या चाहिए था R1 इन टर्म्स ऑफ आर, तो R1 आर फॉर्म में आ गया। हमें क्या चाहिए, ओसी चाहिए। तो देखिए ओसी का मतलब ये चाहिए हमें, ये वाला। तो देखिए इन ट्राइंगल ACO, आपको पता है जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। तो बेस क्या है OC, एच क्या है AO, इंटू में क्या कॉस थीटा, AO क्या है हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर कितना लिखोगे, R प्लस A कॉस थीटा। ये मेरे पास आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर मेरे पास मान लीजिए फर्स्ट थी, ठीक है, और सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड, और ये मान लीजिए मेरे पास क्या है फोर्थ। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर बी, अभी तक हम क्या लेके आए, R1 को हम लेके आए किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ R। अब देखो इसके बाद अगर आपको शॉर्ट में करना है चीज़ों को बाय कंसेप्ट, तो आप ध्यान रखो लाइफ में, भाई R2 कम है नहीं है किससे, R1 से। थोड़ा दिमाग लगाओ, R2 कम है किससे, R1 से। तो अगर R1 के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, R प्लस A कॉस थीटा आ रहा है, तो R2 में कितना आएगा, R माइनस A कॉस थीटा, क्योंकि R2 तो कम है ना लेंथ में। तो बस डायरेक्टली भी आप पुटअप कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आप लिख सकते हो सिमिलरली R2 इक्वल टू R माइनस A कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रूफ चाहिए इसका भी, नहीं सर हमें तो बताओ कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इस पॉइंट A के बाद क्या लोगे, पॉइंट B लोगे, ध्यान देना। और क्या लिखोगे वो सुनो, R2 को मिलाना किसमें है, R में। तो इस बार इस पॉइंट B से इस OP पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हमने नाम क्या दिया, D। ठीक है, तो देखो तो हमारे पास हमने क्या किया वो सुनना, R2 को हम लेके आए किस फॉर्म में, R। इसके लिए हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD। ये वो BD नहीं जो आप पीते हो, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, BD किस पे, OP पे, है ना ठीक है, BD। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, ध्यान देना कि जो BP है, देखिए ये रहा BP, ये नियर बाई इक्वल है किसके, DP के। BP नियर बाई किसके इक्वल है, DP के। तो देखिए DP जो है उसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। इस DP को हम लिखते हैं OP में से, अगर मैंने किसको घटा दिया, OD को, तो OP माइनस में कितना, OD को मैंने जब माइनस किया तो कितना आएगा, BP आ जाएगा। अब BP है क्या, R2 है, और OP कितना है, R है। तो मेरे पास ये कितना रहेगा, R माइनस OD। तो आप खुद देखिए R2 कितना आ रहा है, इतना आ रहा नहीं आया, तो R माइनस, इसका आंसर कितना आएगा, A cos थीटा आएगा। ठीक है, कैसे चेक कर लो, OD क्या है, अगेन बेस है या नहीं है, बेस है किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। तो इस बार ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल BDO। आपको पता है अगेन क्या होगा, बेस इक्वल टू में H इंटू कॉस थीटा आएगा। तो मेरे पास OD कितना आ जाएगा, OB कॉस थीटा, और आपको पता है OB भी कितना है, E है, तो ये कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बढ़े, ठीक है, तो इसको भी लिख लेना अगर आपको नहीं आ रहा हो तो अभी, अब आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब बच्चों हमने क्या किया, हमने R1 R2 को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। ठीक है, अब देखो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को उठाना है और क्या देना है, इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है, बात खत्म। देखो कैसे, जब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को उठा के आप 3 में रखोगे, आंसर क्या आएगा वो देखना। V इक्वल टू में KQ, पहले क्या आ रहा है R1 कितना आया, R प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखिए नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव R2 देखो कितना आ रहा है, R2 आ रहा है R माइनस A कॉस थीटा। अपन में देखो नीचे दोनों क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं, R1 R2 क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं। ध्यान दो कितना आएगा, R प्लस A कॉस थीटा इंटू में R माइनस A कॉस थीटा, बात खत्म। अब देखो इसमें तो आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स काम में आएगी, ध्यान देना बच्चों। नेगेटिव है तो माइनस का R आएगा, तो ये माइनस का R इस आर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा, प्लस का A cos थीटा, ये ऑलरेडी प्लस का A cos थीटा है, तो आंसर कितना आएगा, 2A cos थीटा। बी टर्म कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी ना। वो बाहर आके पास क्या है, KQ है, तो KQ हमारे पास ये आ गया। अब देखिए नीचे ये क्या है, A प्लस बी, और ये क्या बन रहा है, A माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या आएगा आर का स्क्वायर, आर का थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, ए देखो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा नहीं आएगा। तो बस अब देखो हमें करना क्या है, के तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा। अब जरा गौर सुनना, 2AQ आप लोग पढ़ चुके हो डायपोल मोमेंट, सिंबल क्या था स्मॉल p, तो सिंबल में क्या देगा स्मॉल p आ जाएगा, इंटू में क्या आएगा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को इजी वे में करने के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में आर काफ़ी बड़ा होता है किससे, ए से, भाई डिस्टेंस काफ़ी बड़ी होती है किससे एज कम्पेयर टू किसके ए के, तो आर स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा किससे ए स्क्वायर से। तो देखिए ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो मान लेंगे इसको अपन, तो के पी कोस्टा अपन में आर स्क्वायर, तो बस दिस फॉर्मूला विल बी के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। पर अभी मंजिल दूर है, मंजिल क्या है दूर है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें भी 2 केस हो रहेंगे ठीक है। तो अभी इसको आप आराम से लिख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा अभी, ठीक है। देखिए अब इसके लिए मैं पूरा क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ एक बार, चलो वहाँ पे रब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग डेरिवेशन है बच्चों ये, ठीक है, तो टेंशन मत लो, आसान भी है, लॉन्ग है पर आसान है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इतना आप कर लेना पक्का। चलो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ फिर, ठीक है। आपको यहाँ से कहाँ आना है, फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ एक बार। अब देखिए देखो बच्चों, केस फर्स्ट, इसमें हम केस क्यों ले रहे हैं वो सुनना, केस हम क्यों ले रहे हैं भाई, एग्जाम में कई बार ना छोटा क्वेश्चन बनता है, वो ऐसे बोलता है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन डायपोल एक्सिस बोलता है कई बार, तो कई बार क्या बोलता है ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस बोलता है, तो इसलिए हम केसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर डायपोल एक्सिस तो ध्यान देना सिंपल सी बात है, डायपोल एक्सिस आपको मैंने क्या बोला यही पूरी लाइन होती है, तो ऑन द डायपोल एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पे आएगा, ऑन द डायपोल एक्सिस आएगा बाद में, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, बी थीटा भी यू है ना, तो बाद में कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, तो डायपोल एक्सिस के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। ऐसा होने से यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करोगे बच्चों, तो v कितना आएगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर, तो v इक्वल कितना बन जाएगा के पी अपॉन में आर का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फिर देखिए केस 2, केस सेकंड, ये एग्जाम में आया हुआ है ये भी, फॉर इक्वेटोरियल एक्सिस, ध्यान देना या पढ़ चुके हो, ये क्या होती है ओरिजिन जो होता है किसका डायपोल का, उसकी परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए पॉइंट P कहाँ आना चाहिए ऑन दिस एक्सिस, तो आप देखिए खुद देखिए आप, ये जो थीटा एंगल है ये भी जैसे बन रहा है, ये बाद में कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, कब जब ये पॉइंट P कहाँ होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, तो इस केस में थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो बस cos 90 डिग्री जैसे आप रखोगे आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको देखो मतलब क्या हुआ कि डायपोल एक्सिस पे तो कितना होता है के पी अपॉन में आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना होता है पोटेंशियल 0 होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब जो केस थर्ड है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस थर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है वेक्टर फॉर्म, ध्यान देना भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, मतलब डायपोल के वजह से जो पोटेंशियल हुआ है उसकी वेक्टर फॉर्म लिखो। अब आप सोच रहे हो सर पोटेंशियल तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है कॉस थीटा, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए डॉट प्रोडक्ट, भी आप पढ़ चुके हो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा, एक क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें क्या आता है कॉस, तो कॉस कैसे बनेगा जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बनेगा। अब डॉट प्रोडक्ट में कितने वेक्टर चाहिए 2 वेक्टर चाहिए, जहाँ वेक्टर कितना है एक ही है। अब ध्यान देना
अगर आपसे कहा जाए कि पी वेक्टर डॉट आर कैप को, डॉट आर कैप का एक बार वेक्टर फॉर्म लीजिए, वेक्टर फॉर्म लीजिए, तो देखो कैसे करोगे आप। पी वेक्टर का मॉडुलस आर कैप का मॉडुलस इंटू में क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो पी का मॉडुलस का मतलब पी, आर कैप कितना होता है यूनिट वेक्टर 1 इंटू में क्या कॉस थीटा, मतलब पी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट आर कैप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर यही हमने क्यों किया, ध्यान दीजिए क्यों किया। फिर इसमें हर फॉर्मूले के पीछे क्या होता है, रीजन होता है, ध्यान दो। ई आर है, आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे क्या होता है आर कैप, इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं, अच्छा सर देखिए आपको ढंग से, इस पूरे को मैं रब कर रहा हूँ दोबारा एक बार। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्या हो गया आर कैप, भी आर के अलोंग ही तो क्या बनेगा, आर कैप बनेगा ना। अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो हुआ क्या, ये जो पी वेक्टर है वो ऐसा बनेगा और आर कैप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, थीटा एंगल हुआ नहीं वन के बीच में, देखिए आप चेक कीजिए, तो वो चीज़ है, इसलिए इसको मैंने ऐसा लिखा। तो बस ऐसा करने से बच्चों ध्यान दो हुआ क्या, इस पी कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट आर कैप इंटू में के वी अपॉन में कितना आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दोबारा सुनो, v इक्वल टू में के इंटू में पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन में कितना आर स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसको आप थोड़ा और एक्सपेंड कर दो, थोड़ा सा और क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। कैसे, ध्यान दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, अब इसकी नीड अब नहीं रहेगी, ध्यान दो। कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में आपको मैंने सिखाया था, यूनिट वेक्टर कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर होता है। अगर इस आर के को उठा के आपने यहाँ पे रखा, ध्यान दो कितना आएगा, v इक्वल टू में के तो आएगा, p वेक्टर भी बनेगा, डॉट आर वेक्टर भी बनेगा, और नीचे जो r है इसका वो इसे क्या कर देगा, r क्यूब कर देगा। तो बच्चों यही होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा गौर से पढ़ना, ढंग से समझना, फिर भी अगर नहीं है तो मुझसे पूछना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके।